नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक फ्रेश टैरो रीडिंग करने वाले हैं और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए देवी देवता हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप सभी के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूँ। और कार्ड्स को शफल करने के पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी के अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए और आप सभी के सहयोग के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो लोग कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो बिना देरी किए हुए मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूँ। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या गाइडेंस है वो प्लीज शेयर करने की हमारे साथ कृपा करें। हे हनुमान जी, प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है वो शेयर करने की कृपा करें। दोस्तों, ये कार्ड आया है, हम इसको ज़रूर रखेंगे साथ में। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। इस कार्ड को हम यहाँ पे रखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, ये शेयर करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। और आज का जो सेकंड कार्ड आया दोस्तों, द फूल का कार्ड आया है। डिवाइन, डियर एंजल एंड सिस्टर, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। आज का जो थर्ड कार्ड आया दोस्तों वो आया है एस ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, डियर एंजल प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है वो हमारे साथ शेयर करने कृपा करें। फोर्थ कार्ड आया दोस्तों द मून का। सारे कार्ड्स आपके सामने हैं। कार्ड्स को हम अरेंज कर लेते हैं दोस्तों ठीक से। दोस्तों, अगर हम आज के कार्ड्स को देखें तो कार्ड्स काफ़ी पावरफुल हैं, काफ़ी सारी गाइडेंस भी आपके लिए इसमें है और कहीं ना कहीं एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश हो रही है आपको यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि आपको अकेला समझने वाले अब खुद सबसे ज़्यादा अकेले हैं इस दुनिया में। ये एक क्लियर संदेश है। जिन लोगों ने आपको सोचा था कि आप बहुत अकेले हैं, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है, आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं और आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। जीवन के जिस पड़ाव में जो जैसी भी लड़ाई आप इस समय लड़ रहे हैं या लड़ते आ रहे हैं, उसमें पहले लोगों ने सोचा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आपके पास ताकत नहीं है लड़ने के लिए, ना आपके पास कोई इतनी तीव्र बुद्धि है कि आप उनसे मुकाबला कर सकें। लेकिन ये उन सभी की गलतफहमी थी, क्योंकि यूनिवर्स ये क्लियर मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अब वो लोग अकेले पड़ने वाले हैं और आप एक पावरफुल जगह पर, एक पावरफुल स्थिति में अब आप दिख रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे इन कार्ड्स के साथ। आप देख सकते हैं जो पहला कार्ड आया है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का है दोस्तों, दूसरा कार्ड द फूल का आया है, यहाँ तीसरा कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स का आया है, फिर द मून का कार्ड आया है दोस्तों। अब दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स आया है दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि आपको किसी ने गहरा जख्म दिया है पास्ट में या प्रेजेंट में भी। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, आप लोग में से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि उनके साथ अभी रिसेंट में ऐसी घटना हुई हो। ये कोई बहुत ही भरोसेमंद इंसान रहा होगा जिसने पीठ पीछे खंजर भोंकने वाला काम किया है। और दोस्तों, ये बताता है कि एक जो ये जो साइकिल तकलीफों का जो था, ये ना अब खत्म हो गई है। और अगर जिन लोग के लाइफ में अभी भी ये चल रहा है तो वो एंड ही होने वाला है। कुछ लोग के जीवन में खत्म हो चुका है, कुछ लोग के जीवन में ये खत्म हो रहा है। ये बहुत ही तकलीफ दे रहा होगा दोस्तों, और आपके लिए बहुत पेनफुल टाइम फ्रेम ये रहा होगा आपके लाइफ का, जिसके वजह से आपने विश्वास खो दिया, किसी पर विश्वास करना। और कहते हैं ना, एक आपका जो कॉन्फिडेंस है, एक आपका जो ट्रॉमा जो है ना, वो आपने बहुत झेला होगा इस वजह से। ये क्लियर संदेश दे रहा है, क्लियर मैसेज दे रहा है यूनिवर्स की ओर से कि किसी प्रकार का आपके साथ धोखा हुआ है, पीठ पीछे वार आपके किया गया है। और ये अचानक से हुआ रहा होगा, आपको आइडिया भी नहीं चला, पता भी नहीं रहा होगा। बाद में पता जब चला होगा तो आप शॉक्ड रह गए होंगे कि आपने कभी सोचा नहीं था कि
इस तरीके से ये इंसान आपको धोखा देने की कोशिश करेगा जिस पर आपने इतना भरोसा किया था। और ये आपके सीखने का समय है, ये पुराने जख्मों से अब आप सीख भी रहे हैं। जिस समय लोगों ने ये सोचा था कि आप अकेले हो चुके हैं इतने जख्म खाने के बाद, अब आपके अंदर कोई पावर नहीं है लड़ने की, आज वो समय पलटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जो साइकिल था दर्द का, ये अब खत्म हो चुका है दोस्तों। आप में से कुछ लोगों के लिए, अब कुछ लोगों के लिए अभी भी खत्म हो रहा है। और अब जो न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है, वो आगे चल के आप इससे सीख लेकर, अब आपको पता चल चुका है कि आपको किस तरीके से अपने आगे के कदम बढ़ाना है, आगे अपना जो एक रिवेंज है उसको कैसे लेना है। और आप रिवेंज इस तरीके से नहीं लेते हैं कि आप भी औरों की तरह इतना नीचे गिर जाएं। आपका रिवेंज लेने का तरीका ये कि आप अपने सक्सेस पे ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि आपकी जो सक्सेस है वो सबसे बड़ा तमाचा है ऐसे लोगों के चेहरे पर जो आपको गिरता हुआ देखना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इन पुरानी यादों से, इन पुराने एक्सपीरियंसेस से आप सीख के अब आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसीलिए आप एक पावरफुल कैरेक्टर के रूप में उभरेंगे भी, और आने वाले समय में लोग आपका एग्जाम्पल भी देंगे अपने बच्चों को, या किसी ना किसी को लोग बताएंगे आपके बारे में कि आपने किस तरीके से संयम रखा और आपने इस बुरे समय पे भी अपने मानसिक संतुलन को बिगड़ने नहीं दिया। इतने सारे ट्रॉमा को झेलते हुए भी आप आगे बढ़ते रहे और कभी भी हार नहीं मानी आपने। तो दोस्तों, ये एक हीलिंग का टाइम भी आपके लिए शुरू होने वाला है, ये इस ओर भी दर्शाता है। और सबसे जो बुरा वक्त था वो जान लीजिए जा चुका है आपके लाइफ से, और ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो ये कार्ड आपको क्लियर बता रहा है कि हाँ, आपको दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन अब उठने और खुद को फिर से बनाने का समय आ गया है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, आपको आगे बढ़ते रहना है। इसलिए आपके लिए ये दिखाता है, ये कार्ड आपकी हिम्मत को भी दिखा रहा है, किस तरीके से आपने सारी लड़ाइयों को लड़के अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों, आज का अगर हम दूसरा कार्ड देखें तो यहाँ पर आया है द फूल का कार्ड। दोस्तों, ये जो कार्ड होता है ना, ये इस चीज का प्रतीक होता है कि आप ना बिना डरे खुले दिल से दुनिया को अपनाने के लिए तैयार हैं इस वक्त। इस समय जो आपका जो माइंड सेट है वो किसी भी चीज से अब आपका मन डर नहीं रहा है इस वक्त। और ये कार्ड कहता है कि जैसे एक कहते ना, एक वन लाइनर में यहाँ बोलना चाहूंगा कि बस कभी कभी चल पड़ो, रास्ता खुद बन जाएगा। इस तरीके से आप सोच के अब आगे बढ़ने वाले हैं। और आपके लिए ये अनजान है, लेकिन फिर भी जो भी ये नया रास्ता है, भले ही अनजान क्यों ना हो, आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आपको डर नहीं अब रह गया है। आप सोच रहे कि बस मुझे अब चलना है, रास्ता अपने आप रूप अपना लेता जाएगा, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है वो किसी के लिए गलत नहीं है। इसीलिए आपको डर भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है एक नई शुरुआत को, आपकी मासूमियत को दिखाता है, किसी भी जोखिम को हंसते हंसते फेस करना। और ये ब्रह्मांड पे विश्वास आपका दिखा रहा है इस समय, यूनिवर्स पे ऐसा विश्वास आपको है पूरा कंप्लीट, कि मतलब ऐसा लाइफ में कभी भी नहीं रहा होगा आपको। ये किसी नई यात्रा की शुरुआत को भी दिखा रहा है दोस्तों। तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे मोड़ पर हैं जहां से कुछ नया शुरू होने वाला है। और ये जो सफर होगा दोस्तों, ये अनजान हो सकता है, लेकिन इसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत सारी हैं। तो इसीलिए आप डरने वाले नहीं हैं। और ये भी दिखाता है दोस्तों कि ये आपके जो मासूमियत है उस साइड को दिखाता है, एक खुला दिल, खुले विचार, किसी चीज से डरना नहीं। और आप ना एक खुली सोच और एक कह सकते हैं इस समय इतना मोटिवेटेड है आप, उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आपके अंदर है, बहुत बड़ी एनर्जी आपके साथ इस समय है दोस्तों। भले ही आपको सब कुछ ना पता हो इस चीज के बारे में, जिस चीज पर आप डिसीजन लेने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, फिर भी आपके अंदर भरोसा है कि आप ये चीज कर लेंगे। तो आप उस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट करने वाले हैं, आप उस चीज को लेकर बढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ आप रिस्क और भरोसा दोनों चीज का इस समय माइंडसेट आपका बना हुआ है। तो रिस्क के भी मूड में आप लेने के हैं तो आप लेंगे, और ये पॉजिटिव भी टर्न आउट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो इंटेंशन है वो क्रूएल नहीं है, वो पॉजिटिव है इस वजह से। और ये कार्ड ये भी कहता है दोस्तों कि कभी कभी बिना सब कुछ जाने भी कदम उठाना जरूरी होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर चीज के बारे में जब सब कुछ पता हो तभी हम उस चीज के बारे में डिसाइड करें। कभी कभी कुछ चीजें अनजाने में भी हमसे हो जाती हैं, लेकिन वो पॉजिटिव साइड पर रहते हैं हमारी लाइफ में, मतलब वो पॉजिटिव ही उसमें से रिजल्ट निकल के आता है। क्योंकि इस समय आपको ब्रह्मांड पे भरोसा है, यूनिवर्स पे आप पूरा भरोसा करके इस समय चल रहे हैं आगे, और रास्ता खुद ही बन जाएगा आपका। तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एक नया डायमेंशन अपने लाइफ में एक्सप्लोर करने वाले हैं,
और ये बहुत बेनिफिट भी आपको देने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों आज का अगर हम थर्ड कार्ड देखें तो ये है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दोस्तों। ये कार्ड भी आपके लिए एक क्लियर, कह सकते हैं यूनिवर्स आपको संदेश देने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, कि ये जान लीजिए अब आपके अंदर जो पहले जो किसी भी चीज को लेके जो कंफ्यूजन रहता था किसी डिसीजन को लेने के लिए, वो बिल्कुल अब हट जाएगा दोस्तों आपके अंदर से। ये क्लियर संकेत है कि अब भ्रम को हटाओ और सच्चाई को अपनाओ, और एक क्लैरिटी आपके माइंड में अब हर चीज को लेकर आने वाली है। जैसे कोई भी डिसीजन आपको लेना होता था तो पहले एक भ्रम की सिचुएशन बनी रहती थी कि मैं इस चीज को करूं या ना करूं, पता नहीं ये चीज फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, या ये चीज मुझे बैकफायर ना कर जाए। लेकिन अब आपके माइंड में चीजों को लेकर एक क्लैरिटी आएगी, आपको पता रहेगा आपको क्या डिसीजन लेना है, किस चीज को लेकर आगे बढ़ना है, किस चीज को छोड़ देना है। हर चीज की क्लैरिटी अब आपके अंदर आएगी, क्योंकि ये स्पष्ट दिखाता है आपके अंदर की सच्चाई को, एक नई सोच को, एक क्लियर माइंड का होना। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं आपके फेवर में होगा। इस तरीके का माइंडसेट आपको सक्सेस दिलाएगा। और आपके लाइफ में जान लीजिए ये वो टाइम फ्रेम अब आ चुका है कि जब सच्चाई का सामना, मतलब सामना क्या, आपके सामने सारी जो सच्चाई है ना वो सिचुएशंस खुद अब खुल के आने वाली हैं। जिन लोगों ने आपके सामने एक अपना पॉजिटिव फिगर बना रखा था, मतलब एक अच्छा कैरेक्टर बना रखा था, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी ही बुराई करते थे, आपके खिलाफ साजिशें रचते थे, षड्यंत्र करते थे, ऐसे लोगों की जो सच्चाई है वो अब आपके सामने आने वाली है। आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके खिलाफ है। हर चीज अब आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगी, जिससे कि आपको सोचने में आसानी होगी कि अब आपको आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये एक नई सोच की ओर भी इशारा देता है। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, मेंटल क्लैरिटी वो तो बहुत ही कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इस टाइम फ्रेम में आप महसूस करेंगे अपने अंदर कि हर चीज़ को लेकर एक मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर है। और आपके जो थॉट्स हैं वो काफ़ी तेज और साफ हो रहे हैं इस समय। ये भी आपको फीलिंग अपने अंदर आएगी, और अब आप सही निर्णय ले पाएंगे बिना भ्रम के। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। और ये कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि अब समय आ चुका है बिल्कुल जो जो ट्रूथ है, अल्टीमेट ट्रूथ, उसको अपनाने का, चाहे वो कड़वा हो या जैसा भी हो दोस्तों। आपको अब आप उस चीज के लिए रेडी है कि आप सच्चाई को अपना सकते हैं, चाहे वो जैसी भी सिचुएशन हो। चाहे ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल फैमिली के किसी सगे संबंधियों से रिलेटेड हो, जिससे भी रिलेटेड हो दोस्तों। कुछ भी अगर ऐसा हुआ है पास्ट में, किसी भी संबंध को लेकर कोई डिस्प्यूट हुआ हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो, तो अब आप उस चीज को एज इट इज अपनाने के लिए तैयार है, चाहे भले वो कड़वा ही क्यों ना हो। आप उस चीज से डरेंगे नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। और एक नई शुरुआत, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, कि ये दिल से नहीं, ये दिमाग से शुरू होने वाला शुरुआत है। कि मतलब ये जो भी शुरुआत अब होगा, ऐसा नहीं कि उसमें इमोशंस बहुत ज्यादा अटैच होंगे। यहाँ प्रैक्टिकल सोच के, ये प्रैक्टिकलिटी को फोकस करते हुए आप चीजों को डिसाइड करेंगे, और वो चीज आपके फेवर में होकर आप ही को प्रॉफिट देगा। ये बहुत बड़ा आपके लिए पॉजिटिव चीज है। इन शॉर्ट, ये कार्ड आपको क्लियर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अब आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अपनी आंखों को बिना बंद किए हर चीज को एक्सेप्ट करके आप उस पर आगे बढ़ेंगे, और आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी रहेगी। तो फिर डिसीजंस आपके सही होंगे, और हर चीज आपके पक्ष में ऑटोमेटिकली हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों आज का जो लास्ट कार्ड है वो आया है द मून का कार्ड फ्रेंड्स। ये कार्ड आपको यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू यही बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि इस समय, जैसे कि और 3 कार्ड्स मैंने बताया कि आप किस तरीके से आगे अपने जीवन में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो कार्ड है ये आपको क्लैरिटी यही देने की कोशिश कर रहा है, यही इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने की, आत्म मंथन करने की भी जरूरत है। कुछ चीजों को लेकर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं इस समय जिनको लेकर आपको थोड़ा सा अपने अंदर आत्मचिंतन, आत्म मंथन करने की जरूरत है। एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम पीरियड है आपके लिए, किसी डिसीजन को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी पर्सन को, किसी चीज को लेकर, जो भी हालात है इस समय उसको लेकर थोड़ा सोचने विचारने की जरूरत है अपने अंदर। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप कंफ्यूज हो, किसी रिलेशनशिप में चीजें आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्लियर नहीं है,
या कोई छुपी हुई चीजें जो अभी तक आपको पता नहीं है और वो अचानक से आपके सामने निकल के आ जाए, तो ये इस चीज को दर्शाता है कि अभी बहुत से छुपे हुए राज आपके सामने आ सकते हैं। चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड हो जिससे आपका किसी भी तरीके का लिटिगेशन चल रहा हो। यहाँ कुछ तो बात ऐसी है जिस पर्सन के साथ आपका किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर रिलेशनशिप में वो पर्सन है आपके साथ, कुछ छुपे हुए राज, कुछ छुपी हुई बातें आपके सामने डेफिनेटली आने वाली है, जिसके वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाएं कि अब आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा एक असमंजस की स्थिति आपकी लाइफ में हो सकती है। और आपके अंदर के, आप कह सकते हैं, एक गहरे डर, जो मतलब फिर से आपको बार बार वही संकल्प याद आ सकते हैं, वही थॉट्स याद आ सकते हैं, जिनके वजह से आप अपने अंदर किसी चीज को लेकर अगर डरते हैं तो वो बातें बार बार आपके मन में आ सकती हैं आपको परेशान करने के लिए। तो मैं अपनी ओर से इस चीज के लिए आपको खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करता हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका मन वो रिलैक्स्ड हो जाए और जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके मन से बिल्कुल दूर हो जाए, ताकि आपका मन इन चीजों से प्रभावित बिल्कुल भी ना हो दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये ना एक इनर स्पिरिचुअल शक्ति को भी देता है, इशारा करता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ये नेगेटिव ही है, ये भी दिखा रहा है कि बाहरी दुनिया भले ही भ्रमित कर रही हो आपको, लेकिन आपका जो इंट्यूशन है वो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। आपको अपने इंट्यूशन को इस वक्त में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपका इंट्यूशन है वो आपको सही मार्ग इस समय दिखाएगा। चाहे भले बाहर कितना भी कंफ्यूजन की स्थिति आपको लग रही हो या इल्यूजन की स्थिति आपको लग रही हो, लेकिन आपका जो इनर सेल्फ है, जो आपका सिक्स सेंस है, जैसे मैंने बताया, जो इंट्यूशन पावर है आपकी, वो इस पीरियड में बिल्कुल आपको सही दिशा दिखाएगी। तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए काफ़ी अच्छी गाइडेंस भी आपके लिए निकल के आई है, काफ़ी सारी नई शुरुआत के लिए निकल के चीज़ें आई हैं, आत्मचिंतन के लिए भी चीज़ें आई हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को भी रिलेट करती हुई चीज़ें आई हैं। ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं दोस्तों। ये सब इम्प्रूवमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं, ये क्लियर दिखा रहा है इंडिकेशन। तो मैं महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली से, माँ दुर्गा से और हनुमान जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाए, जहाँ से ओरिजिनेट हुए वहीं पर वापस 100 गुना होके चली जाएं, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके दोस्तों। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए और एक पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अपना ध्यान रखें, अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।